अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़िरा फ्रॉम समा डिजिटल। ट्यूसडे को HEC ने अपनी एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी अकॉर्डिंग टू विच बैचलर्स प्रोग्राम्स जो हैं जो कि 2 इयर्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BCom या BSc, वो अब वैलिड नहीं होंगे। HEC हैज़ सेट कि वो बच्चे जिन्होंने इन प्रोग्राम्स में इनरोल किया है दिसंबर 2020 जो कि दिसंबर 2018 तक जिन बच्चों ने इन प्रोग्राम्स में इनरोल किया है, विच मीन्स कि वो बच्चे जो दिसंबर 2020 तक ग्रेजुएट हो जाएंगे उनकी डिग्रीज वैलिड रहेंगी। लेकिन जो बच्चे दिसंबर 2019 में इनरोल हुए हैं या उसके बाद इनरोल हुए हैं, अब उनकी ये वाली जो BCom या BSc या कोई भी ऐसी डिग्री जो कि 2 इयर्स पे बेस्ड है बैचलर्स की, वो अब वैलिड नहीं होगी। HEC ने ये क्यों किया है? क्योंकि HEC सेज दैट आपको किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इफ़ यू वांट एन एडमिशन एट सम फॉरेन यूनिवर्सिटी और सम यूनिवर्सिटी अब्रॉड, आपकी 16 इयर्स की एजुकेशन होना कंपलसरी है। लेकिन जब आप BCom या BSc करते हैं तो आपकी सिर्फ 14 इयर्स की एजुकेशन होती है। सो दिस वे आप अगर बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। वो बच्चे जो कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाहर, जिन्होंने BCom किया होता है, तो उनको फिर MA भी करना पड़ता है, तब जाके भी उनको बाहर से सिर्फ बैचलर्स की डिग्री मिलती है। मास्टर्स के लिए वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इंटरनेशनली यू नीड अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री to be eligible for a master's degree anywhere in the world. But after this notification was issued, there were a lot of questions by students जो कि हमने compile किए हैं। ये क्या थे? Can we do 2-year programs in college? अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम्स है तो अब वो आप नहीं कर सकते। HEC ने कहा है, अकॉर्डिंग टू HEC स्पोक्स पर्सन आयशा इकराम, उन्होंने ये कहा है, वी टॉक टू हर एंड शी सेड कि द पॉलिसी इज़ नॉट समथिंग कम्प्लीटली न्यू। द कमीशन हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द पास्ट 2 years एंड यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी 2017 में और 2019 में इन्फॉर्म कर दिया था कि ये प्रोग्राम्स अब बंद कर दें। सो शी सेड दैट इट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कि वो लोग स्टिल ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट वैलिड एनी मोर। फिर उसके बाद ये है कि अगर किसी ने 2008 में इनरोल किया है बट उनको सप्ली देनी है तो क्या वो दे सकते हैं? आप अगर 2018 से पहले इनरोल्ड हुए हुए हैं या 2018 तक इनरोल हुए हुए हैं तो आप दिसंबर 2020 से पहले तक एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आपकी वो डिग्री वैलिड होगी। लेकिन अगर आप दिसंबर के बाद एग्ज़ाम देंगे या उसके बाद ग्रेजुएट होंगे तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगी। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप दिसंबर तक अपने एग्ज़ाम्स दे दें। फिर क्या अब BCom होगा? BCom अब नहीं होगा, बट HEC ने फॉर स्टूडेंट्स एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट इज़ द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम? वो ये है कि इट्स अ 2-year प्रोग्राम। इसमें वो आपको जनरल एजुकेशन देंगे और स्किल बेस्ड कोर्सेज होंगे जो कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड होंगे, विच मीन्स कि फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इनटू द मार्केट, इट विल हेल्प देम इट विल टीच देम स्किल्स जो कि मार्केट में जाने के लिए उनको हेल्प करेंगे। सो अगर आप अभी इनरोल्ड है BCom प्रोग्राम में या BSc प्रोग्राम में तो आप ऑटोमेटिकली AD प्रोग्राम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट गो एंड टॉक टू योर यूनिवर्सिटी। सो व्हाट हैपन्स इज कि फॉर एग्जांपल आप अभी BCom के प्रोग्राम में और आपने 2019 में इनरोल किया था, इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि BCom की डिग्री तो नहीं कंटिन्यू होगी अकॉर्डिंग टू HEC, तो उन्होंने उसके रिप्लेस करके AD प्रोग्राम्स ले आए। AD प्रोग्राम्स आप मतलब आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हो और उनको कह सकते हैं कि आपकी जो BCom की डिग्री है, आपके जो कोर्सेज आपने किए हैं, उनके क्रेडिट आवर्स वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में ट्रांसफ़र कर दें। या सेकेंडली अगर आपने फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल BCom का कंप्लीट किया और अब आपको बैचलर्स की डिग्री करनी है 4 ईयर वाली, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं कि दीज आर द कोर्सेज, यू कैन शो देम योर ट्रांसक्रिप्ट एंड यू कैन टेल देम दैट दीज आर द कोर्सेज जो कि आपने कर लिए हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा कि वो क्रेडिट आवर्स उन कोर्सेज के ट्रांसफ़र करती है या नहीं करती। HEC इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, योर यूनिवर्सिटी विल डिसाइड दैट। वो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जिन्होंने 2018 में कर लिया है वो रिजल्ट्स का वेट करें। अगर आपने 2018 में कर लिया है, आप 2018 में इनरोल्ड थे, आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और अब आप सिर्फ रिजल्ट्स के लिए वेट करें तो आपकी डिग्रीज वैलिड होंगी।
फिर व्हाट अबाउट 2-year मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स? यू कैन डू 2-year मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स आफ्टर यू कंप्लीट योर बैचलर्स, विच मीन्स दैट 4-year बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपनी 2-year मास्टर्स प्रोग्राम की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी बीकॉम की डिग्री को एडी प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, आपको फिर भी बैचलर्स तो करना पड़ेगा। देन HEC की वेबसाइट पे ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रही। देयर इज़ अ नोटिफिकेशन ऑन HEC's वेबसाइट एंड इफ़ यू कैन नॉट फाइंड दैट वी विल ऑल्सो पोस्ट अ लिंक ऑन आवर वेबसाइट जहाँ पे वो नोटिफिकेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो इट्स देयर। जब 2020 का बैच 2021 में एग्ज़ाम देगा तो उनको डिग्री नहीं मिलेगी। येस एग्जैक्टली, जब वो 2021 में एग्ज़ाम देगा तो उनको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आप अपनी डिग्री जो है वो एडी प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या आपके जो कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके आप उनके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एंड टेकन एडमिशन एट सम अदर यूनिवर्सिटी, और यहाँ तो उसी यूनिवर्सिटी के 4-year बैचलर प्रोग्राम्स में वो क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यू हैव टू गो टू योर यूनिवर्सिटी एंड टॉक टू योर इशू विद दैम, शो देम योर ट्रांसक्रिप्ट। इस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू बैचलर्स? नहीं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स से इक्विवेलेंट नहीं है। इट्स जस्ट अ 2-year प्रोग्राम which is not equivalent to a bachelor's. नहीं, it's just a program skill based learning के लिए जो HEC ने introduce किया है। then AD प्रोग्राम वैलिड होगी अब क्या अगर enrollment 2019 की हो? yes, आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बात कर सकते हैं कि वो आपके BCom के जो कोर्सेज हैं उनके क्रेडिट आवर्स AD प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर लें। तो कुछ कोर्सेज जो आपने ऑलरेडी किए हुए होंगे वो आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज इट इज़, और अपनी बाकी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन देन गेट अ डिग्री फॉर द AD प्रोग्राम। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट 2019 में एडमिशन लिया है उनका क्या होगा? लास्ट सेमेस्टर में है तो देन अगेन यू कैन गो टू योर यूनिवर्सिटी एंड टॉक टू देम एंड गेट योर कोर्सेज ट्रांसफर्ड। HEC ने ये भी कहा है कि क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रांजिशन, वो लोग कुछ लेवरेज देंगे बच्चों को और उनके पास स्पेस है कि वो क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र कर सके कोर्सेज को, जो है वो आपके कुछ कोर्सेज वो एक्सेप्ट कर लें फॉर द AD प्रोग्राम एज वेल। So they are giving students leverage like that.